देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम लोग अध्याय 11 विश्वरूप संदर्शन योग कर रहे हैं और 25 श्लोक तक हमने कर लिया था। 26 से आज आगे करेंगे। सपन भी आप करेंगे स्टार्ट आज। हाँ जी आकाश। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः 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 सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः 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 भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः भीष्मो द्रोणसूत अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः। अगला श्लोक भी कर लेते हैं, फिर दोनों का अर्थ साथ में देखेंगे क्योंकि वो बात पूरी होती है दोनों श्लोकों में। हाँ, शशांक आप करेंगे। शशांक जी अनम्यूट करिए। जी भैया। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ते वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति वक्त्राणि ते वत्मारा विशन्ति वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि दष्टाकरालानि भयानकानि द्रष्टाकरालानि भयानकानि द्रष्टाकरालानि भयानकानि दृष्टानि दंष्ट्रा दंष्ट्रा दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु केचिद्विलग्ना दशानन्तरेषु दशनान्तरेषु केचिद्विलग्ना दशनान्तरा अनन्तरेषु केचिद्विलग्ना दशानन्तरेषु दशनान्तरेषु दशानन्तरेषु दशानन्तरेषु केचिद्विलग्ना दशानन्तरेषु दशनान्तरेषु ना दीर्घ है। बोलिए। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु ठीक। सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुतन्तमार्गैः सन्दृश्यन्ते चूर्णितैर्युतन्तमार्गैः सन्दृश्यन्ते सन्दृश्यन्ते नहीं सन्दृश्यन्ते सन्दृश्यन्ते चूर्णितैर्युतमान्तैः सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुतमान्त अंगैः सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः सन्दृश्यन्ते हो रहा, उसको ध्यान दीजिए। सन्दृश्यन्ते सन्दृश्यन्ते वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ते दंष्ट्राकरालानि भयानकानि वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रमष्टकारानि भयानकानि वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरानि भयानकानि वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रमष्टकारालानि भयानकानि द्रष्टाकरालानि भयानकानि
वक्त्राणि ते त्वरमाला विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि। फिर आप स्विच बैक, फिर से आप अपने पुराने दृष्टा में चले जाते हैं। ध्यान दीजिए, हाँ। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैर्युतमाङ्गैः। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैर्युमङ्गैः। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैर्युतमाङ्गैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ते दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। वक्त्राणि ते त्वरमाला विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैर्युतमाङ्गैः। वक्त्राणि ते त्वरमाला विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुतमाङ्गैः। वक्त्राणि ते त्वरमाला विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैर्युतमाङ्गैः। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर? इसके पहले भगवान ने बताया ना, अर्जुन कह रहे थे दंष्ट्रा करालानी दिशो न जाने। हाँ, एकदम भगवान का मुख जो है खुला हुआ है, काला नल के समान। हाँ, भगवान का एकदम भयंकर मुख खुला हुआ है और मुख से ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो रही है जैसे कि प्रलयाग्नि जिसको कहते हैं। प्रलय के समय संपूर्ण संसार को, ब्रह्मांड को जला देने की क्षमता वाली अग्नि भगवान के चेहरे में हो रही है और मुख इतना बड़ा है कि अनंत तक फैला हुआ। ठीक, अब फिर उसके बाद आगे उस मुख, खुले हुए मुख का विस्तार आगे है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अस्मदीयैः योध मुख्यैः, हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धा। अस्मदीय मतलब हमारे पक्ष के। कौन? दृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, ये सब थे तमाम उनके पक्ष में। वो सब। और सह, साथ के साथ भीष्म, भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासौ, और भीष्म, द्रोण और वह असौ सूत पुत्र और वह कर्ण भी। हमारे पक्ष के सब मुख्य मुख्य योद्धा भीष्म, द्रोण और कर्ण भी, सबके सब क्या हो रहा है? सबके सब आप में, आपके मुख में प्रविष्ट किए चले जा रहे हैं, आप में समाये जा रहे हैं। बड़ा सा मुख खुला दिखा, एकदम अनंत विशाल का है, तो उसमें मुख में ये सब एकदम समाये जा रहे हैं। और अवनिपाल संगैः सह धृतराष्ट्रस्य अमी एव सर्वे पुत्राः। और राजाओं के झुंड, कितने, पता नहीं कितने अक्षौहिणी सेना थी वो। कहीं कहीं व्हाट्सएप में मैसेज आता है कितने एक, और पढ़ेंगे महाभारत में पूरा वर्णन है एक अक्षौहिणी में कितनी संख्या होती है और कितने लोगों ने युद्ध में भाग लिया था और कितने लोग हताहत हुए थे। और पूरा डिटेल महाभारत में, मुझे फैक्ट्स तो याद नहीं है, पर वो हजारों हजार राजाओं के झुंड के साथ साथ धृतराष्ट्र के भी, सबके सब सैकड़ों जो 100 पुत्र हैं, वह सबके सब आपके
दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि त्वरमाणा विशन्ति। आपके विकराल मुख में, भयानकानि भयंकर मुख में, वक्त्राणि कह रहे हैं यहाँ पर। वक्त्राणि मतलब बहुवचन उपयोग किया है, मतलब भगवान के कह रहे थे असंख्य बहुत मुख दिख रहे हैं। तो उन सब मुखों में यह हजारों हजार राजाओं के झुंड सबो धृतराष्ट्र के पुत्र त्वरमाणा बड़ी तेजी से, बड़ी तेजी से आपके मुख में सब समाये चले जा रहे हैं, ऐसा अर्जुन को दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? चूर्णितैः उत्तमांगैः, अच्छा, केचित् चूर्णितैः उत्तमांगैः दशनान्तरेषु विलग्ना संदृश्यन्ते। अब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ तो फटाफट हमने थोड़ा बहुत दांतों से च्यूइंग की, चबाया, अंदर चला जाता है। कुछ कुछ दांतों में भी फंस जाता है ना, फिर आपको वो टूथपिक चाहिए होती है, नहीं टूथपिक चाहिए होती। तो वैसे ही केचित चूर्णित ही उत्तमांग ही कहते हैं सर को, जो शरीर का उत्तम अंग है उसको, सर को उत्तम अंग उत्तमांग ही कहा जा रहा है। तो उनमें से कुछ, जो सब ये हजारों हजार भगवान के मुख में समाये जा रहे हैं, उनमें से कुछ दांतों में फंस गए हैं, उनके सर जो है वो चकनाचूर हो गए हैं। जैसे चबाते हैं मूंगफली चबाते हैं दाना तो एकदम चूर हो जाता है, ऐसे ही भगवान के विशाल मुखों में, जबड़ों में किसी के सर एकदम चूर हो गए हैं, कुछ दांतों के बीच में फंसे रह गए हैं। दशनांतरेषु, दशन माने दांत, अंतरेषु माने बीच में है, तो कुछ दांतों के बीच में फंसे रह गए हैं। विलग्ना मतलब फंसे रह गए हैं। संदृश्यन्ते, ऐसा सब मुझे दिख रहा है। अच्छा, अब ये देखिए, बड़ा विलक्षण बात है विश्व रूप में। क्या विलक्षण बात है कि अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, सारे के सारे बस खड़े हैं, पहले ही ये प्रश्न उत्तरी चल रही है, लेकिन अर्जुन को दिख रहा है कि सब चले जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। तो क्या है, कैसे, क्या समाधान है इस शंका का? भगवान अनंत है, न सिर्फ का स्थान की सीमा में, स्थान के परिप्रेक्ष्य में अनंत है, समय के परिप्रेक्ष्य में भी अनंत है। तो जिस काल का जो भी, उस अर्जुन से कहा था ना, तू जो कुछ भी देखना चाहता है यहाँ सब यही उपलब्ध है तेरे सामने, मेरे शरीर के एक छोटे से अंश में। तू देख ले, जितना हजारों करोड़ों वर्ष भूत का कुछ देखना है या आगे का भविष्य का देखना है, ये तो इमीडिएट फ्यूचर है, बस थोड़े दिन के बाद का दृश्य है जो अर्जुन को दिख रहा है। इसके अतिरिक्त भी अगर अर्जुन आज का दृश्य भी देखना चाहता है तो वो भी भगवान के एक छोटे से अंश में उपस्थित है। तो इसलिए अर्जुन को इमीडिएट फ्यूचर दिख रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा वर्णन है कबीरदास जी का एक दोहा, बड़ा प्रसिद्ध था, क्या, जगत चबेना, हलक चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद है। ये संपूर्ण संसार काल यानी समय का, और भगवान को तो महाकाल कहते हैं। जो काल का भी स्वामी, जो कालातीत है, वह महाकाल है। तो कबीरदास जी ने दोहे में कहा था कि ये सारा पलक चबेना काल का, सब ब्रह्मांड, सब जगत काल का चबेना है, कुछ गोद में है, हम लोग चबेना चबाते हैं, तो कुछ कटोरी में रहता है, कुछ हाथ में रहता है, कुछ मुख में रहता है, तो बस जाने वाला है समय। तो वही अर्जुन को दिख रहा है कि सब जो है चला जा रहा है। आगे की श्लोकों में इसी दृश्य की उपमा भी दे रहे हैं अर्जुन, कैसा लग रहा है ये दृश्य है, आगे देखते हैं। अभिषेक है आज? आकाश भाई है। 28। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ते समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः तथा तवामि नरलोकवीराः तथा तवामि नरलोकवीराः तथा विशन्ति तव विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ते विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ते यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ते तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ते तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ते यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति तो अब इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ अर्जुन, जो पहले दृश्य दिखा उसमें देखिए कुछ लोगों के तो उन्होंने नाम लिए थे, द्रोण, भीष्म, कर्ण, हाँ। और बाकी राजाओं का झुंड और से कौरवों के सारे 100 के 100 कौरव, उनका विशेष वर्णन ऐसे नहीं किया। तो संसार में भी दो तरह के लोग हैं मुख्यतः, तो उन दोनों का भगवान के मुख में सबका प्रवेश हो रहा है,
लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क जो है यहाँ पर दो उदाहरण देखिए दिए, एक उदाहरण श्लोक में है, दूसरा उदाहरण दूसरे श्लोक में है। इसमें क्या कह रहे हैं कि यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः एवं समुद्रम अभिमुखाः द्रवन्ति। जैसे जब जल से भरी हुई एकदम नदियां हैं, नदी होती है, तो वो उफनाती हुई बहुत वेग से प्रवाह के साथ दौड़ रही है। कहाँ के लिए दौड़ रही है? समुद्रम अभिमुखाः द्रवन्ति, समुद्र से मिलने के लिए, समुद्र की तरफ जाने के लिए। वास्तव में तो नदी भी समुद्र ही है, समुद्र का ही जल है। हमको वाटर साइकिल, जल चक्र तो पता ही है। भाप बनता है, बरसा बनता है, फिर बरसता है, फिर कहीं ग्लेशियर से, जंगलों से, फॉरेस्ट फेड रिवर्स और ग्लेशियर, वो सब ज्यादा ज्योग्राफी में और जियोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है। तो समुद्र का ही जल है जो नदी बनता है, और फिर नदी समुद्र में ही जो उसका स्रोत है उससे मिलने के लिए जल के प्रवाह से एकदम गतिमान होती हुई बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही नरलोक वीराह कहा है। लोक वीर, नरलोक यानी इस संसार में जो शूरवीर लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, वह अभिविज्वलंती वक्त्राणि विशंति, वह आपके सब तरफ से प्रकाशमान, दीप्तिमान, प्रकाश ज्ञान का भी वाचक होता है ना, तो ऐसे आपके ज्ञानमय, प्रकाशमय मुख में प्रवेश कर रहे हैं ये सारे नरलोक वीर, जिनको यह पता है कि ये यहीं से आए हैं, और जो अपना मार्ग जीवन में जो जा रहा है, नदी जो जा रही है, उसको ज्यादा इधर उधर से मतलब नहीं है। उसका एक लक्ष्य है अपने सोर्स तक, जहां से वो आई है वहां तक जाना। तो यहाँ पर नरलोक वीराह जो कहा गया, संसार के सूरवीर किनको? जिनका अपने उद्गम तक, अपने सोर्स तक पहुंचने का लक्ष्य ही, ध्येय ही जीवन में मुख्य है। वो इधर उधर फंस नहीं रहे हैं मोह माया में। ऐसे लोगों को लोकवीराह कहा गया है। वो ठीक वैसे ही आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं जैसे नदी समुद्र से मिलने के लिए, समुद्र से मिलने के प्रेम में प्रवाह पूर्ण होके गतिमान होती है। हाँ जी। फिर दूसरे तरीके के लोग भी हैं जो फंस जाते हैं, वो भी जाहिर है, उनका भी जो जाना है वो भगवान के मुख में ही है। तो उनका क्या उदाहरण है वो अगले श्लोक में है, चलो कल देख लेंगे। ठीक है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।